नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम नए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे मुद्रा कहते हैं, अंग्रेजी में मनी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा दो तरीके की होती है, एक साधारण बोलचाल की परिभाषा और एक अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो साधारण बोलचाल में कहते हैं रुपया और पैसा को मुद्रा कहा जाता है, रुपया और पैसा को मुद्रा कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका काफी व्यापक अर्थ है, अर्थशास्त्र में इसका काफी व्यापक अर्थ है। जिस वस्तु पे सरकार की मोहर या चिन्ह लग जाती है, जिस वस्तु पे सरकार की मोहर या चिन्ह लग जाती है वह वस्तु मुद्रा की तरह कार्य करती है, वह वस्तु मुद्रा की तरह कार्य करती है ना। तो ये रहा आपका परिभाषा। परिभाषा के बाद देखेंगे मुद्रा का प्रकार या फिर कहिए मुद्रा का विकास जो कहिए, है ना। तो ये मुद्रा का प्रकार, तो मुद्रा का प्रकार सबसे पहला है देखिए चमड़ा मुद्रा, है ना। चमड़ा मुद्रा यानी जब हम लोगों के पूर्वज जब बंदर थे तो वो जंगलों में रहा करते थे, आदि मानव के रूप में जंगलों में रहा करते थे, तो वो शिकार करके वो मांस वगैरह खाते थे। तो मांस को तो खा जाते थे लेकिन चमड़ा का उपयोग मुद्रा के रूप में कर लिया करते थे, जिसे चमड़ा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद है कि धातु का आविष्कार हुआ। धातु का आविष्कार होने के बाद धातु को मुद्रा की तरह उपयोग किया जाने लगा, तो ये धातु मुद्रा कहलाया, जिसमें देखिए सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि के मुद्रा आते थे। ठीक है, फिर इसके बाद पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में आगे चल करके कागज का आविष्कार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कागज का आविष्कार आपका चीन में हुआ और कागज के नोट का भी आविष्कार चीन में हुआ। तो जब कागज का आविष्कार हुआ तो पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ, कागज के नोट का प्रचलन हुआ। अब कागज के नोट के तहत में क्या क्या आते हैं, तो जितने भी कागज के नोट है वो आते हैं और इसके अलावा चेक और ड्राफ्ट भी आता है। ठीक है, तो ये पत्र मुद्रा हो गया। ठीक है, फिर प्लास्टिक मनी, आगे चलकर फिर प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। प्लास्टिक का आविष्कार हुआ तो प्लास्टिक को भी मुद्रा की तरह उपयोग किया जाने लगा, है ना। तो इसके अंतर्गत डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक मनी है। ठीक है, तो एटीएम कार्ड का आविष्कार 1967 में जॉन सेफर्ड ने किया था और पहला एटीएम है आपका देखिए 1967 में लगा था और भारत में पहला एटीएम 1987 में 20 साल बाद लगा मुंबई में। ठीक है, फिर आपका है देखिए महंगी मुद्रा। महंगी मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो महंगे ब्याजों पर मिलता हो। महंगी मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो महंगे ब्याजों पर मिलता हो। सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो सस्ते ब्याज पर मिलता हो। सस्ती मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो सस्ते ब्याज पर मिलता हो। निकट मनी, निकट मनी, निकट मनी वह मनी है या निकट मनी संपत्ति का वह रूप है या भाग है जो तुरंत मुद्रा के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो, जैसे सोना, चांदी और आपका देखिए शेयर। ठीक है, तो इसे निकट मनी कहेंगे। वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा देश के अंदर प्रचलित मुद्रा, वास्तविक मुद्रा देश के अंदर प्रचलित मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है। दुर्लभ मुद्रा, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम देखने को मिलता हो, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम देखने को मिलता हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा। फिर गर्म मुद्रा, हॉट मनी, हॉट मनी, तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति से ज्यादा, है ना, पूर्ति से ज्यादा मांग हो, यानी मांग बहुत ज्यादा हो और पूर्ति बहुत कम हो, तो उसे कहेंगे हॉट मनी। ठीक है, गर्म मुद्रा यानी ब्लैक मनी। अगला जो है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी यानी काला धन। तो काला धन उस धन को कहा जाता है जो सरकार से छुपा करके रखा गया हो, जो सरकार की नजर में ना हो, यानी इस मनी का, इस पैसा का, इस धन का, इस संपत्ति का टैक्स सरकार को ना भरा गया हो, इसे ब्लैक मनी कहते हैं। अमूमन लोग है जो कि स्विस बैंक में इस पैसे को जमा करके रखते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए छापाखाना, ये सारे मुद्रे कहाँ छपते हैं, तो छापाखाना यानी प्रेस। भारत में 4 प्रेस है, भारत में 4 प्रेस है। 4 प्रेस में आपका देखेंगे 2 भारत सरकार के अधीन है और 2 आरबीआई के अधीन है। 2 भारत सरकार के अधीन है, 2 आरबीआई के अधीन है। तो भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के अधीन 2 है, उसमें से पहला है करेंसी नोट प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में है, करेंसी नोट प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में है। दूसरा बैंक नोट प्रेस जो देवास मध्य प्रदेश में है, बैंक नोट प्रेस जो देवास मध्य प्रदेश में है। आरबीआई के अंतर्गत 2 प्रेस है, आरबीआई के अंतर्गत 2 प्रेस है। पहला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में है ना, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में है। और दूसरा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद में है। आपका देखिए हैदराबाद अभी वर्तमान में तेलंगाना में है। ठीक है,
तो आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद में है। तो ये रहा मुद्रा यानी मनी के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।